अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का प्रीलिम पेपर फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज के लिए। और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। कुछ एमसीक्यूज ऐसी हैं जो प्रीवियस पेपर में रिपीट हुई हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हैं। तो जो प्रीवियस डिस्कशन हो चुकी है उसको ज़रा तेज़ी से लेकर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ़ वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ to distance equal to the radius of earth, the value of g 1/4। ये 3 पेपर जो पहले अपलोड हो चुके हैं तीनों में आ चुके हैं। मॉडल पेपर में भी आ चुका है, शेख जैद के पेपर में भी आ चुका है और खातून पाकिस्तान में भी। g का रिलेशन होता है रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली। तो जब डबल करेंगे आप डिस्टेंस को 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस हर कॉलेज के पेपर में आ रही है, 0 होती है। वैक्यूम या स्पेस में मीडियम नहीं होता, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 होती है। तकरीबन तीनों चारों पेपर में आया है, रट लीजिए इसको। और अगर ये एयर में कह देगा ना इसको पेपर में, हो सकता है चेंज करके स्पेस या वैक्यूम हटा के एयर में, तो आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। एक वेक्टर ए दिया है AI और एक वेक्टर दिया है BJ और A क्रॉस B पूछा है। तो आपको पता है कि स्केलर से स्केलर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये स्मॉल a स्मॉल b से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो AB हो जाएगा और I क्रॉस J हो जाएगा, और I क्रॉस J K होता है, तो आंसर होगा ABK। ऑप्शन बी आंसर है ये। इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज हाफ्ड, MCQ नंबर 4 है ये, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अभी तक जो पेपर हो रहे थे उसमें ये आ रहा था कि वेलोसिटी को डबल कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। इन्होंने सहीनेस को रिवर्स करके दे दिया है। इन्होंने कहा स्पीड ऑफ बॉडी आधी कर दी है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो आंसर हो जाएगा, समझ में आ गई बात, 1/4। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर के साथ। अगर डबल करेंगे तो v की जगह पे 2 रख देगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर वो हाफ कह रहा है तो हाफ रख दीजिएगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आंसर है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यह भी प्रीवियस पेपर में भी आया है। अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल है इंफ्रासोनिक की। इंफ्रासोनिक की एग्जांपल है, ये चैप्टर 8 से आया है। ये वेव एंड साउंड का चैप्टर है, मैट्रिक में भी इसका वो दिया हुआ है, और पेज नंबर यहाँ पर आप पढ़िएगा 252 पेज होगा। तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, और इंफ्रासोनिक आपको पता है इनकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होती है, और अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, और ऑडिबल जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। The property of fluid due to which they resist their flow is called viscosity। ये viscosity की definition है। The SI unit of intensity level of sound is, दोनों यूनिट है इसके, सोन भी है डेसिबल भी है, सही है ना, लेकिन SI यूनिट मेरे हिसाब से सोन है इसका, डेसिबल इसका यूनिट जरूर है, हर कॉलेज में आ रहा है ये। अब MCQ नंबर है 8, the SI unit, ये हो गया 9। हाइजेंस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल गलत। लोकेट द वेव फ्रंट, ये सही है। एक्सप्रेस पोलराइजेशन, बिल्कुल गलत। और फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन बी आंसर है, लोकेट द वेव फ्रंट। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए रोटेशनल बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वो बॉडी के, सही है ना, बॉडी के अंदर से ही पास हो रहा हो, तो उसकी मोशन को क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। जैसे लट्टू की हरकत, लट्टू स्पिन करता है, अपनी ही कील के गिर्द घूमता है, अपने ही सेंटर के गिर्द घूमता है, रिजिड रोटेटर कहलाता है वो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताता है, और लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती ही नहीं है। मैकेनिकल वेव्स नहीं है लाइट वेव्स, मैकेनिकल वेव्स जो है वो वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती, और लाइट वेव्स ट्रेवल कर जाती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है।
द वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन MCQ नंबर 12 पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट अपनी नेचर में ड्वेल होती है, कभी वेव कभी पार्टिकल, और तमाम वो टॉपिक जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में है चैप्टर नंबर 9 में वो लाइट की वेव नेचर को शो करते हैं, और जो सेकेंड ईयर फिजिक्स में लाइट के पोर्शन में वो पार्टिकल बिहेवियर को शो करते हैं, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये जो है फिनोमेना लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को शो करते हैं। तो पोलराइजेशन फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 में इस तरह जज करिएगा, इंटरफेरेंस भी है और डायफ्रैक्शन भी है, तो ये वेव बिहेवियर के फिनोमेना है लाइट के। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल बिहेवियर का फिनोमेना है। पूछा यह था कि कौन सा फिनोमेना ऐसा है जो लाइट की वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता। दिस इज कंप्रेशन वेव, साउंड वेव्स। बाकी तीनों वेव्स जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, लाइट वेव, एक्सरे और रेडियो वेव्स, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और ये कंप्रेशनल वेव्स नहीं होती। साउंड वेव्स में होता है कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, तो ये कंप्रेशनल वेव्स कहलाती। द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। क्लोज पाथ में किया गया टोटल काम 0 होता है, और ये चैप्टर 7 है, कंजर्वेटिव फील्ड के टॉपिक से आया है। 15 MCQs है। अ वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नो चेंज इन इट्स। बे इंतहा ये MCQs आई है पास्ट पेपर में 10 इयर्स के अंदर। वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है, उसकी स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो सारी चीजें वेरी कर जाती हैं, वेवलेंथ भी, एम्पलीट्यूड भी और स्पीड भी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज नहीं होती, और ये बहुत ज्यादा MCQs आती है, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनेबल टू शो रिफ्लेक्शन गलत, रिफ्रैक्शन गलत, डायफ्रैक्शन गलत, इंटरफेरेंस गलत। मेरे हिसाब से इसमें कोई आंसर नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, सिंगल कलर की वेवलेंथ है इसकी, यानी मोनोक्रोमेटिक का मतलब है सिंगल कलर। मोनो मीन्स वन, क्रोम मीन्स कलर। सिंगल वेवलेंथ कह लें या सिंगल फ्रीक्वेंसी कह लें। ये रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, डायफ्रैक्ट भी होती है और इंटरफेयर भी करती है। असल में प्रीवियस जो पेपर अपलोड किया गया है ये वहां से कट पेस्ट करिए, और किसी ने फनकारी दिखाने में से गलत कर दिया। वहां पर आंसर सही था डिस्पर्जन। अगर इसमें एक पांचवा ऑप्शन रखते डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो डिस्पर्स नहीं होती है, तो ऑप्शन में आंसर आता डिस्पर्जन। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको पता है, डिपेंड फार्मूला होता है T = 2π√L/G। तो L पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे भी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी। तो आंसर है बोथ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले में कहा था मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके फार्मूले के राइट हैंड साइड पे कहीं मास नहीं है, लेंथ मौजूद है और ग्रेविटी मौजूद है। 18 MCQs है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, ये बहुत ज्यादा आती रहती है MCQs, पास पेपर की MCQs है, अभी तक किसी पेपर में नहीं थी, याद रखिएगा कि 7 हर्ट्ज होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। एक इंसानी कान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड में सुन सकता है वो 7 हर्ट्ज 7 होती है मौजूद, तो ये याद कर लीजिएगा। पावर लॉ डिटरमाइंड, कह रहा है पावर, ये घेर रहा है, वर्क, इंटेंसिटी, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड को पावर लॉ किसको डिटरमाइन करता है, लाउडनेस ऑफ साउंड को। ये उसी टॉपिक में मिलेगा जहां आपने क्वालिटी ऑफ साउंड वेव्स पढ़ी है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, उसमें एक लाउडनेस पढ़ा होगा और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसी में मिलेगा ये। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ये 7 बेसिक यूनिट है, बेसिक क्वांटिटीज है, उसमें से आपको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी शामिल है और उसका यूनिट होता है कैंडेला। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, ये तकरीबन हर पेपर में आ रहा है, ये एनर्जी का यूनिट है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। यहां पे दिया रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये अच्छी MCQs बनी हुई है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है याद कर लीजिएगा, इंटरफेरेंस की एक टाइप है।
23rd, the value of gravitational constant G was determined experimentally by Cavendish. इस साल मैट्रिक के पेपर में भी लगी है ये। तो आपको पता है वैल्यू ऑफ G जो 6.67 10 की पावर -11 आप निकालते हैं, ये कैवेंडिश ने निकाली है। The angle between centripetal and tangential acceleration in circular motion always 90 डिग्री। याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं, और इसे राइट एंगल भी कहते हैं, इसे 90 डिग्री भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी पास पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसी पेपर में मौजूद है। ये पेपर जो है सेंट लॉरेंस का इस हवाले से अच्छा है कि इसमें थ्योरी बहुत कवर हुई हुई है और इसकी एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल बेस कम है, लेकिन काफी हद तक आपकी थ्योरी कवर कर जाएगा ये। और ये एमसीक्यू सारी पास पेपर की हैं। द फाइनल इमेज फाउंड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनती है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड होती है। तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए में कह रहा है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो ये यहां से वर्चुअल एंड और आगे ये मैग्नीफाइड। MCQs number 26 है, two convex lens of same focal length f are combined together. The focal length of combined lenses is, ये शेख जैद के पेपर में मैंने इसका पूरा सॉल्व करके बता दिया है, वहां से देख लीजिएगा। फार्मूला होता है 1/f इक्वल है 1/f1 प्लस 1/f2। जब आप इसका एलसीएम लेके पलटते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है f इक्वल टू f1 मल्टीप्लाइड बाई f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2, यानी दोनों फोकल लेंथ की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और दोनों फोकल लेंथ के एडिशन नीचे। और इस दफा दोनों की फोकल लेंथ बराबर है तो f1 की जगह भी f रखेंगे, f2 की जगह भी f रखेंगे तो f स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे f1 प्लस f2 करेंगे तो दोनों की जगह f रखेंगे तो ये 2f हो जाएगा। ऊपर f स्क्वायर है, नीचे 2f है, एक f से एक f कट जाएगा, सही। तो ऊपर एक f बचेगा, नीचे 2 बचेगा, f/2 है। एमसीक्यू नंबर है 27, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 दिस विल बी कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट है कि एक्सटर्नल टॉर्क की गैर मौजूदगी में एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो इन्होंने ऊपर कहा है व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, यानी टॉर्क मौजूद नहीं है, एब्सेंस है, दिस विल बी कांस्टेंट। तो कह रहा है कौन कांस्टेंट होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है फोर्स, ऑप्शन बी में कह रहा है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी में लीनियर मोमेंटम, डी में वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर 7 से आया है, सही है। एनर्जी के बहुत सारे यूनिट हैं, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर, BTU, किलोवाट आवर, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फुट पाउंड, ये सारे एनर्जी के यूनिट हैं। नेक्स्ट है 29, इंट्रावेनस इंजेक्शन बाय मीन्स ऑफ सिल्वर सिरिंज वाज इनिशियली यूज्ड बाय इब्ने सीना। नस में लगने वाला जो है इंजेक्शन, सही है ना, सबसे पहले यूज किसने करा? समझ में आ गई बात? वो इब्ने सीना ने। ये पास पेपर की एमसीक्यूज है 10 इयर्स की। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। हॉर्स पावर पावर का यूनिट होता है, जूल अपॉन सेकंड पावर का यूनिट होता है, क्योंकि पावर का फार्मूला है W/T, W का वर्क का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड, और फीट पाउंड पर सेकंड भी पावर का यूनिट है। किलोवाट आवर जो है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी का यूनिट है, तो किलोवाट आवर जो है पावर का यूनिट नहीं है। दिस इक्वेशन, और ये हर दफा आ रहा है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रेक्स लॉ। ब्रेक्स लॉ भी हर दफा आ रहा है। ब्रेक्स लॉ होता है 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और ये जो है 2D sin 0 नहीं है, थीटा ही है, हर जगह पे 0 प्रिंट हो गया, ये थीटा है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, रट्टा मार लें, 57.3 है। चौथा पेपर में ये अपलोड कर रहा हूं, सब में ये एमसीक्यूज आई हुई है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है?
स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। ऑर्डर क्या है फ्रिक्शन का? सबसे कम होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे ज्यादा होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन। दोबारा से बता दूं, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे ज्यादा होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो इसने पूछा है काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। द ओशियन टाइड्स आर कॉज्ड बाय, कहता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ। जो टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? अट्रैक्शन बिटवीन सी एंड मून, या अट्रैक्शन बिटवीन सी एंड सन के दरमियान होती है, जिससे टाइड्स बनते हैं। लो टाइड्स चल रहा है समंदर, हाई टाइड्स चल रहा है, कहते हैं ना। तो कहता है द ओशियन टाइड्स आर कॉज्ड बाय मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सन्स ग्रेविटेशन, बोथ आंसर है डी। 35 द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज, बेसिकली कहना चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ क्या कहलाता है? वेवलेंथ ऑफ वेव कहलाता है। ठीक है। 36 है, अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो, इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग दिस पेंडुलम। ये जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसके एमसीक्यूज उठा के यहाँ पे दे दिए। पेंडुलम क्लॉक स्लो चल रही है, आपको उसे करेक्ट करना है, यानी फास्ट करना है। तो उसका टाइम पीरियड क्या करना है? आपको कम करना है, यानी जल्दी वो अपना चक्कर लगा ले। और टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट। टाइम पीरियड कम करने का मतलब है आपको उसकी लेंथ शॉर्टर करनी है। ये एज इट इज उठाई है एमसीक्यूज इन्होंने। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, इस डायरेक्शन विल बिकम अपोजिट। एक वेक्टर है ए, उसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय नंबर, जो भी नंबर है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन जरूर चेंज होगी क्योंकि अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा। एमसीक्यू नंबर है 38, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, ये भी बार बार आ रही है। रेंज का फार्मूला है v0² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी sin 2 थीटा में मौजूद है, जी भी मौजूद है फार्मूले में, डिवाइड में मौजूद है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मौजूद है, इसलिए आंसर है ऑल ऑफ देम। एमसीक्यू नंबर है 39, डबल स्लिट अरेंजमेंट इज सजेस्टेड बाय यंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ये इन इसके साथ मिक्सअप हो गया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, फेस कोहेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको पता है कि फेस कोहेरेंस इंटरफेरेंस की नेसेसरी कंडीशन है कि लाइट मस्ट बी फेस कोहेरेंस और लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। ये जो डबल स्लिट अरेंजमेंट करी थी यंग ने असल में व्हाइट कलर की रोशनी से अपना एक्सपेरिमेंट अंजाम दिया था, तो उसे कोहेरेंस बनाना पड़ा था इसको। सही है, तो मस्ट बी फेस कोहेरेंस। द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम 0, ये इसी पेपर की शायद पहली दूसरी एमसीक्यूज भी थी, दोबारा रिपीट हो गई है और ये हर कॉलेज में आ रही है। और 41 है, द न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, द सेंटर ऑफ रिंग अपीयर डार्क ड्यू टू। आपको पता है ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का केस है और रिड्यूस सिलेबस में कट गया है। तो न्यूटन रिंग का जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो डार्क होता है, ये तो इसने खुद कह दिया है। कह रहा वजह बताएं। पहली वजह है फेज रिवर्सल, बिल्कुल सही है ये फेज रिवर्सल, क्योंकि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में फेज रिवर्सल हो जाता है, 180 डिग्री की चेंज आ जाती है एंगल में, जिसे हम हाफ वेव भी कहते हैं, पाई रेडियन भी कहते हैं। और कह रहा है पाथ डिफरेंस इज 0, ये भी सही है। सी में कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीइंग मैक्सिमम, ये गलत है। डी ऑप्शन सही है, बोथ फेस रिवर्सल एंड पाथ डिफरेंस, यानी ए और बी दोनों आंसर सही है। लास्ट एमसीक्यू है वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली, तो वर्क एनर्जी इक्वेशन है चैप्टर 7 में, जो इस साल थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एग्जांपल है। बहुत जल्द अच्छे से इसको देख लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, मजीद पेपर में अपलोड कर दूंगा। शुक्रिया।